हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने मायके का ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ बाबू को लेके पहली बार मायका, और वहाँ से हमें निकलना है दर्शन करने के लिए माता रानी का। तो सबसे पहले तो भी हम निकल गए और रास्ते में आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बच्चे स्कूल जा रही हैं। सुबह सुबह का टाइम था, ठंडी का मौसम था, और जो सुबह के टाइम बच्चों का स्कूल का टाइम होता है, तो बच्चे स्कूल जा रहे थे, कुछ बच्चे जा रहे थे, मैंने उन्हें दिखाया। और ना यहाँ से गुजरते वक्त बहुत ही प्यारा सा एक मंदिर आता है, सीता राम और लक्ष्मण जी और भोलेनाथ का, हनुमान जी का, इन सारे लोगों का मंदिर है। मतलब इन सारे लोगों की मूर्ति उसमें मंदिर में है। तो एक साथ सबकी दर्शन होती है। और फाइनली आ गई मैं अपने घर पे आप देख सकते हो कितना प्यार से सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। और मम्मी यहाँ पे जल लेके, ऐसे हमारे यहाँ जो लोटा होता है पूजा वाला, उसमें पानी लेके और ऐसे घुमाया जाता है सर पे, और फिर बच्चियों को, मतलब जो लड़की आ रही है वो बच्चे को लेके पहली बार नीचे उतरती है। तो बाबू को ले ली थी मेरी बहन, उसके बाद से अब बारी थी मेरी नीचे उतरने की। तो अब मैं उतर के और जा रही हूँ अपने घर के लिए। तो ये देखिए मेरा घर, मेरी बहन आगे लेके चढ़ गई और अब मैं जाऊंगी। तो बाबू पहले दिन आ रहा था घर पे, लेकिन एक और बात थी कि हमें बहुत ही कम टाइम देना था, यहाँ पे जल्दी भी निकलना भी था, इस बात को ध्यान में रखना था, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था। और ठंडी वाला मौसम, तो इतना छोटा सा वैसे भी दिन होता है, पता ही नहीं चलता दिन का। तो ये देखिए अभी हम एंट्री कर चुके हैं और मम्मी लेके जाएगी मुझे पूजा रूम में। बोल रही है तुम इधर मत बैठना, बाबू को लेके सबसे पहले जाना है हमें पूजा रूम में। तो मैं बाबू को ले जाके और यहाँ पे पूजा रूम में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद दिला रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद से मम्मी लेके आई, और हमारे यहाँ गुड़ और दही को वैसे खिलाया जाता है थोड़ा बहुत। और ना ये जो मेरी बहन थी बाबू को तैयारी कर रही थी उसका जो तिलक लगाने का, तो नीचे ले रही थी मम्मी, उसको गुड़ और दही खिलाई। उसके बाद से बाबू का तिलक यहाँ पे लग रहा है, देखिए। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मम्मी लेके तो अपना खड़ी थी, पहले से एकदम अलर्ट थी कि कहीं ये छूट ना जाए और कुछ और जल्दी से मुंह में ना डाले। इसकी वजह से मेरी बहन यहाँ पे आरती दिखा रही है बाबू को। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आप देख ही सकते हो यहाँ पे रशु है जो स्वीट्स लेके और एकदम तैयार थी, चलिए लिखा रही थी कि कब चलोगे, उसको घूमने की ज़्यादा चल रही थी। तो अभी हम आ गए हैं और सब लोगों ने थोड़ा बहुत स्वीट्स वगैरह खाया, उसके बाद से हम लोग पानी पिया और फिर चाय पानी करने के बाद हम लोग फिर निकले। तो अभी फ़िलहाल दिखाया है कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ही जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ। जो भी डेकोरेट कर पाई मेरी बहन की, उसने थोड़ा बहुत बलून वगैरह लगाया था, फिर बाबू को रखा गया उस पर बेड पे। उसके बाद से यहाँ पे इन्होंने सब कुछ प्रिपेयर कर रखा था, क्योंकि ना ऐसा था कि हम लोग जाके और तुरंत निकल जाएंगे वहाँ से। तो यहाँ पे जल्दी लिखला रही है सब, अपनी जीजा जी का स्वागत कर रही है सब, आप देख सकते हैं। सब लोग खड़े थे और हम लोग को निकलना था अभी। तो ये कहते नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा, फिर भी इनको जल्दी से दिया गया कि नहीं थोड़ा सा पी लीजिए, उसके बाद ही निकलते हैं। वैसे ना इनको चाय पीना ज़्यादा अच्छा भी लगता, बट मेरा तो चाय छूटना ही नहीं चाहिए। तो मैं अपना जल्दी जल्दी से चाय पी रही थी, मैं सोची चलो यार मैं ही 2 कप पी लेती हूँ, अपना ही पीजिए। तो थोड़ा बहुत ये पी रहे थे और रश्मि परेशान थे बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि मैं भी चाय पीऊँगी। बच्चों का क्या है, बच्चों की तो मस्ती ही लगी रहती है। मम्मी यहाँ पे लाके फोर्सफुली रख दी थी खाना, दही साग सब्जी और दाल वाली पूड़ी, सादी पूड़ी, इन सब चीज़ों को खाना होता है, आप देख सकते हैं। तो मैं ना सब कुछ थोड़ा बहुत खा ले रही हूँ ताकि मम्मी वाला भी रस्म पूरा हो जाए। तो अब खाने के बाद हम लोग की निकलने की बारी थी, तो हम निकल चुके हैं। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर और हम तीनों बहन और मेरा बाबू और जो मेरी बेटी सबसे लास्ट में बैठी है, आप देख सकते हैं। उसको ना विंडो साइड बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, विंडो वाली सीट हमेशा लेती है, उसका ना फेवरेट है। और फिर हम लोग को बहुत ही टेंशन लगी रहती है, बार बार वहाँ झाँकती है। तो ये देखिए ये मेरा लल्ला और इसके पापा। तो यहाँ पे ना सब लोग मजाक मस्ती चल रही थी, अपनी जीजाई के साथ इनकी सालियाँ कर रही थी। जीजाई अपने लल्ला को देख रही थी ठीक से, पता नहीं क्या क्या, और यही सब हंसी मजाक। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ, तो देख लीजिए गाइस, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और ये चिढ़ा रहे थे, क्योंकि अभी ना इस टाइम पे जो हमारे ड्राइवर थे वो बाहर गए थे कुछ खाने के लिए शायद।
तो वो लेके गए। हम लोग भी फ्री थे तो लोग कुछ मस्ती कर रहे थे अपना, बहुत ही मज़ा आ रहा था, हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा होता है ना, लड़की आपस में मिलती तो पता नहीं कौन-कौन सी बातें उन्हें याद होती है और नॉन स्टॉप बोलती जाती है। उन्हें पता नहीं कौन-कौन सी बातें याद आती है, समझ में ही नहीं आता। बस वही वाली बात हम लोग के साथ भी थी। तो हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत कुछ बातें कर रहे थे आपस में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और रशु कह रही थी क्या कर रही हो? कभी-कभी चिढ़ भी जा रही थी। या मेरी बहन कह रही थी, बताओ, मेरी बहन कह रही थी कि यार तुम्हारे पे तो फ़िल्टर काम ही नहीं करता, पता नहीं कैसे, और मेरे पे तो कोई भी फ़िल्टर काम कर जाता है। तो हम दोनों बहन देख रहे थे, चलो देखते हैं कि कर रहा है कि नहीं हमारे पे। तो छोटी वाली सिस्टर के ऊपर हमेशा फ़िल्टर काम करता है, वो यही बता रही थी। अब आ रही थी हमारे आने की और फाइनली हम पहुँच गए तरकुलही वाली माता के दर्शन करने के लिए। तो अगर आप भी गए हो गोरखपुर और बीच में पड़ता है तरकुलही वाली माता जी का मंदिर, जो गेट लगा है बहुत बड़ा-सा, तो आप गए हो तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं भी गए हो तो आप एक बार प्लीज़ जाइए, वहाँ पे बहुत ही अच्छा है। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे माँगी हुई हर मन्नतें पूरी होती हैं। तो आप एक बार जाकर ज़रूर देखिए। अब फ़िलहाल हम लोग एंट्री कर चुके हैं, आप देख सकती हैं बड़ा-सा गेट है और पहले से सब लगे रहते हैं, आप आइए हमारे यहाँ। तो अगर आप पहली बार गए हो तो थोड़ी-सी आपको दिक्कतें होंगी, अगर अगर आप कई बार गए हो तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप जानते हैं कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं। हम लोग सबसे लास्ट में जाके अपना स्लीपर वगैरह निकाले, शूज़ स्लीपर जिसको जो निकालना था। उसके बाद से हाथ-वाथ धुलने के बाद प्रसाद की जो टोकरी होती है वो हम लोगों ने लिया और चल दिए माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा। तो एक साइड से जेंट्स, एक साइड से लेडीज़ सब चढ़ रहे थे। बीच में ऐसे लगा है ना सीढ़ियाँ जो बनी हुई है, वो ग्रिल, तो वहाँ से। बहुत ही प्यारा है। घंटी देखिए, सब लोग यहाँ पे ना घंटियाँ बाँधते हैं और ये जो रक्षा सूत्र होता है वो अपनी-अपनी मन्नतें माँगते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो लोग आते हैं। और जिन बच्चियों का या फिर बच्चे का आप लोगों ने मन्नत माँगा हो मुंडन का बाल चढ़ाने के लिए, वो भी मुंडन भी कराया जाता है। और साइड में सब डांस-वांस करने वाली होती है, किन्नर वगैरह सब लोग रहती हैं। तो सब लोग अपना जो कीर्तन, भजन ऐसे जिसको जो भी करना है सब लोग अपना-अपना करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे शायद बलि भी चढ़ाया जाता है। तो एक्चुअली हम लोग देखते नहीं है और माता रानी की कृपा से ऐसे सब सही रहा, मतलब मैं नहीं देखी हूँ, ऐसे मैं जानती हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। अगर आप गए हो तो आपको तो पता ही होगा। और फिलहाल हम लोग पूजा पाठ करके नीचे आ रहे हैं और अब भीड़ देखिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग बाबू को आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गए थे ऊपर। ये देखिए, अब हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे। तो एक साइड से जाना है और पीछे वाली साइड से सीढ़ी से हमें नीचे आना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, बट मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे ना हवन कुंड था, उसमें अगरबत्ती, कपूर वगैरह जो भी था उसी में जलाना था। प्रसाद वगैरह चढ़ा के वहाँ पे बहुत भयानक भीड़ लगी थी और यहाँ पे आके नारियल को फोड़ना था। ये देखिए, तो हमारे यहाँ भी जो हमारे पतिदेव जी हैं वो नारियल को फोड़ रहे हैं, उसके पानी का ऐसे छिड़काव कर देना है। तो हम दोनों बहन अपनी-अपनी टोकरी को लेके खड़े थे और हम लोगों ने भी ऐसे नारियल फोड़ के प्रसाद चढ़ाया माता रानी को। और ये देखिए, बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे मन्नत माँगते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी सी या फिर छोटी जैसा भी हो, घंटी बाँधते हैं। तो यहाँ पे घंटी भी बाँधने का ऐसे रिवाज है। जिसको जैसे भी हो अपना आके लाके बाँध देता है मन्नत पूरी होने के बाद, ऐसी मान्यता है। और ये सारे लोग खड़े रहते हैं, जो जिस मकसद से आया रहता है वो अपना-अपना पूरा करता है। और ये यकीन मानिए बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप एक बार आके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये देखिए, मैंने बताया ना किन्नर समाज भी यहाँ पे रहता है, तो ये लोग माँग रही थी, तो हम लोगों ने एक लोग को दे दिया था पैसा, फिर कह रही थी नहीं दो, और इन्होंने ना हमारी पूजा वाली टोकरी ले लिया था कि नहीं तुम भी दो, इन्होंने ही दिया पैसा, फिर मैं भी निकाल के दी। और पहली बात, फिर इन्होंने ना हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत ज़्यादा खुश हो गए पैसा लेके, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने बोला फिर आना, तो मैंने बोला ओके। फिर हम लोग चल रहे थे, यहाँ पे बेटी बहुत परेशान हो गई थी, मेरी बहन को बहुत परेशान कर रही थी। हम लोगों ने कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे कि प्रसाद वाली चीज़ें और जो भी झुमके वगैरह होता है, रक्षा सूत्र, क्लिप, हेयर बैंड वगैरह सब बच्चियों का सामान, खिलौने, बहुत सारी यहाँ पे दुकानें लगी रहती हैं, तो आप आ रहे हैं तो इज़िली ले सकते हैं। फिर बारी थी हमारी बाहर निकलने की, तो अब हम लोग मंदिर से बाहर आ गए और चले गए दूसरी तरफ गोरखपुर में ही। तो उसको देखने के लिए आपको दूसरा मेरा ब्लॉग देखना है, तब तक